महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में गदा पर्व का उल्लेख मिलता है, जिसमें दुर्योधन और भीम के गदा युद्ध का वर्णन मौजूद है। महाभारत के अनुसार दुर्योधन पांडवों से बचने के लिए सरोवर के भीतर जाकर छुप जाता है, जिसका पता श्री कृष्ण को था। ये प्रसंग उस समय का है जब कौरव और पांडवों का महाभारत युद्ध लगभग समाप्त हो जाता है। केवल दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध ही शेष रह जाता है, जो कि एक निर्णायक युद्ध था। आपको बता दें कि जब श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर सरोवर के पास पहुंचते हैं, तब दुर्योधन को युद्ध के लिए पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने ललकारा था। दुर्योधन सरोवर से बाहर आया और उसने पांडवों से एक एक कर युद्ध करने की बात कही, जिस पर युधिष्ठिर ने मना कर दिया। असल में युधिष्ठिर ने दुर्योधन के सामने एक प्रस्ताव रखा था। ये प्रस्ताव असल में श्री कृष्ण की ही एक लीला थी जो उन्होंने रची थी। प्रस्ताव ये था कि दुर्योधन अपनी मर्जी से पांचों पांडवों में से किसी एक को गदा युद्ध के लिए चुन सकता है, और यदि वह उस पांडव को युद्ध में हरा देता है तो वह महाभारत युद्ध में विजयी माना जाएगा। और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर द्वारा ये प्रस्ताव जानबूझकर इसलिए दिलवाया क्योंकि वे जानते थे कि दुर्योधन गदा युद्ध में ही पारंगत है और केवल भीम को ही वह गदा युद्ध में पारंगत मानता है, इसलिए वह भीम का ही चयन करेगा। और तब श्री कृष्ण भीम की शक्ति का प्रयोग करके अधर्मी दुर्योधन को सबक सिखा सकेंगे, जिससे पांडवों की प्रतिज्ञा पूर्ण हो सकेगी। यदि देखा जाए तो पांडवों ने ये बात दुर्योधन पर ही छोड़ दी थी कि वो युद्ध के लिए पांचों पांडवों में से किसी एक को चुन सकता था। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि दुर्योधन ने गदा युद्ध के लिए भीम को ही क्यों चुना, क्योंकि दुर्योधन बचपन से ही भीम से बहुत घृणा करता है, चाहे वो उसकी शक्ति के कारण हो या उन दोनों के व्यवहार में कोई विरोधाभास के कारण हो। बचपन में भी दुर्योधन ने भीम को कई बार मारने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि दुर्योधन ने बचपन में भीम को भोजन का लालच देकर उसकी खीर में जहर मिला दिया और उसके हाथ पांव बांधकर उसे पानी में बहा दिया। लेकिन भीम को यहाँ पर भी फायदा हुआ था। उसे एक ऐसी शक्ति मिली जिससे उसकी शक्ति में सैकड़ों हाथियों का इजाफा हो गया। दुर्योधन के नजरिए से यदि ये जाने कि उसने गदा युद्ध के लिए भीम को क्यों चुना, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि भीम का स्वभाव ऐसा है कि उसे आसानी से क्रोध दिलवाया जा सकता है, जबकि अन्य पांडव शीघ्र उत्साहित नहीं होते हैं। वे भीम से ज्यादा संयमी थे। दुर्योधन ने ये सोचकर कि वह भीम को आसानी से क्रोध दिलवा पाएगा और भीम यहाँ पर अपना होश खोकर कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करेगा जिसका फायदा दुर्योधन उठा सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और अधर्म के नाश के लिए छल का उपयोग करके भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया था। उसकी जंघा पर प्रहार करके भीम ने उसे लहूलुहान कर दिया और द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। इस प्रकार दुर्योधन ने अंत तक अपने दिमाग से षड्यंत्र करना नहीं छोड़ा था। वो चाहता तो सहदेव और नकुल में से भी किसी एक पांडव को चुन सकता था, शायद वो युद्ध जीत जाता। लेकिन यहाँ भी दुर्योधन ने अपने षड्यंत्रकारी दिमाग का परिचय दिया। उसने भीम को चुनकर ये बता दिया कि वो यहाँ पर भी भीम की भावना का गलत प्रयोग करने वाला था। हमने महाभारत में ये देखा है कि भीम ने हमेशा द्रौपदी का साथ दिया है, चाहे वो राजा विराट के यहाँ कीचक द्वारा उसे परेशान किए जाने पर क्रोधित भीम ने कीचक का वध कर दिया था, और जब चीरहरण के समय पांचों पांडव चुप थे तब भीम ने ही ये प्रतिज्ञा की थी कि वो दुशासन की छाती को चीरकर उसके लहू को अपने मुख पर लगाएगा। ही नहीं, दुर्योधन ने द्रौपदी को क्योंकि अपनी जंघा पर बिठाना चाहा था, इसी के कारण भीम ने ये प्रतिज्ञा की थी कि वो युद्ध में दुर्योधन की जांघ को तोड़ देगा, और भीम ने अपनी ये प्रतिज्ञा पूरी भी की। और अंत में दुर्योधन ने अपनी ही नादानी से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। यदि वो किसी और पांडव को चुन लेता तो शायद युद्ध में कौरवों की ही विजय हो जाती, लेकिन श्री कृष्ण की लीला के आगे किसी का जोर नहीं था। आपको ये प्रसंग महाभारत में कैसा लगा था, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े, से सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।